पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, और फिर क्रिकेट खेल रहे हैं। आखिर ये दुश्मन किसका है? सिर्फ फौजियों का दुश्मन है क्या? उन 22 लोगों का दुश्मन है जिनको आकर के उन्होंने मारा। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। A video of Sindhu for you all. आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। तो दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। मेरी ट्रेनिंग ये नहीं कहती कि इंडस वाटर का पानी बंद कर दो, मेरी ट्रेनिंग ये कहती है कि पाकिस्तानी की सांस बंद। अब उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, सेना लड़ती है, सैनिक शहीद होते हैं। कल भी इस देश को बचाने के लिए आप 2 सैनिक हमारे जांबाज शहीद होते हैं और 3 सैनिक हमारे बर्फ में दब जाते हैं, और आप कह रहे हैं हम क्रिकेट खेलेंगे। आखिर क्या मजबूरी है? आखिर क्या लाचारी है? आपकी क्या समस्या है कि आप पाकिस्तान से क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकते? और बॉलीवुड जा करके अभी दुबई में जाकर के मैच देखेगा, पॉपकॉर्न खाएंगे, मजे लेंगे, और कहा जा रहा है कि हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से नेट प्रैक्टिस में हाथ नहीं मिलाया। अरे हाथ मिलाओ ना मिलाओ, आप गले भी मिलोगे बाद में, साथ में आप पार्टियां भी करोगे। बोलते हैं क्रिकेट अलग चीज है, दोस्ती अलग चीज है, तो लेकिन दुश्मनी सिर्फ क्या सैनिकों की है? क्या सैनिकों ने मरने का ठेका ले रखा है? क्यों सैनिकों को सिखाया जाता है सैनिक का दुश्मन जब है जब वो देश का दुश्मन है। यदि वो देश का दुश्मन पाकिस्तान है तो वो सैनिकों का दुश्मन है। फिर देश के अंदर क्या सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी है कि देश की सुरक्षा करे? बाकी क्या ये भंगड़ा करने के लिए? अभी आप मैच हुआ, कल यूएई के साथ मैच हुआ, अच्छी बल्ले बल्ले हो गई। इसके बाद फिर 14 तारीख को मैच है पाकिस्तान के साथ। पैसा चाहिए हमें, बीसीसीआई को पैसा चाहिए। देश गया भाड़ में, देश संभाले फौज, मरे फौज, शहीद हो फौज। ये क्या तरीका है? संसद में ओवैसी जी ने कितनी बात कही कि यहां तो आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कह रहे हो, यहां पर आप कह रहे हो खून और पानी यानी इंडस रिवर की बात कह रहे हो, यहां आप कह रहे हो कि आपका जमीर कैसे आपको अलाउ करेगा कि आप इस चीज को हजम कर ले? तो बोला मैं विपक्ष का नेता हूं, मुझे हजम नहीं हो रहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चालू है। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बढ़िया। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। 22 लोगों की निर्मम हत्या की है और आपने उनके ऊपर आतंकवादी ऑपरेशन अभी भी बंद नहीं हुए और आप क्रिकेट खेल रहे हैं। आखिर क्या लाचारी हो सकती है? मेरी बात समझ में नहीं आई। और ये लाचारी किसकी होती है? नेताओं की होती है। क्रिकेटर है, बॉलीवुड वाले जाकर के होटल बुक हो गए होंगे, जाके खाएंगे, डांस करेंगे, भगड़ा होंगे। ये कौन से देश वाले हैं? क्या ये देश क्या पाकिस्तान इनके लिए शायद लग रहा है पाकिस्तान दुश्मन है ही नहीं, इनका दोस्त हो सकता है या सगे संबंधी हो सकता है, या इस विचारधारा के हैं कि दुश्मनी देश के नाम पर सिर्फ सैनिकों की मां की कोख उजड़ जाए, बाप का कंधे का सहारा चला जाए, रोते रहें, बिलखते रहें, बर्फ में दबे रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्रिकेट खेलनी है, हमें पैसा कमाना है, हमें एंजॉय करना है, हमें ऐशो आराम करना है। क्या क्रिकेट से ही एंजॉय होता है? क्या पाकिस्तान के साथ खेलने से ही बड़ा एंजॉय होता है? क्यों? आपको टीआरपी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, और फौज तो मुफ्त में मरती रहेगी। फौज की कोई वैल्यू है नहीं। फौज की जब ही वैल्यू होती है जब फ्लड आ जाए, कोई सिचुएशन आ जाए, फिर आपकी नानी जब गड़बड़ा जाती है तब होती है। क्योंकि फौज को सिखाया जाता है एक गोली एक दुश्मन, और उन्हें बताया गया है कि पाकिस्तान दुश्मन है तो दुश्मन है। अब दुश्मन कौन है उसमें? उन पाकिस्तान की सेना दुश्मन है, पाकिस्तान के नेता दुश्मन है, अवाम दुश्मन, हमारे लिए तो पूरा देश दुश्मन है।
हमारे देश में वो अशांति कर रहा है, हमारे देश में समस्याएं खड़ी कर रहा है, तो वो हमारा दुश्मन है। पर्सनली हमारी भी दुश्मनी नहीं, ये क्रिकेटरों की दुश्मनी नहीं है, बॉलीवुड वालों की नहीं, तो हमारा क्या उन्होंने खेत जोत के रखा है, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन शर्म आती है कि आज आप देख रहे हो कि हो क्या रहा है, कि लोगों की डिमांड क्या है। अब बात क्या करते हैं कि WCL एक मैच चलता है जहां पर इंडिया पाकिस्तान बाइकआउट कर जाते, वहां पैसे कम थे। अब एशियाई कप में पैसों की बारिश हो गई और ये मजे करेंगे, हवा में घूमेंगे, तो उन्होंने कहा अब हम खेल लेते हैं। अब इनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं, ना ही लग रहा है BCCI देश का हिस्सा है, ना ही राजनेता कुछ कह पा रहे हैं, लेकिन कम से कम विपक्षी लोग ये बात कह तो रहे हैं। लोग ये बात कह रहे हैं, क्या पैसों के लिए इतना झुक जाते हो? क्या हमारा जमीर इतना मर चुका है? क्या हम उन इतने लोगों का जो मांग का सिंदूर उजड़ा था, उन्होंने आकर के पहलगांव में इतना बड़ा इंसिडेंट किया, क्या हम भूल गए? क्या हमारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है? क्या हम सिर्फ दिखावा करते हैं? क्या हमारा दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है? किस तरीके की हमारी मानसिकता, हम किस तरीके के लोग हैं? सिर्फ और सिर्फ हर बात को लेकर सेना को ढाल कब तक बनाओगे? आपको भी जुड़ना पड़ेगा। जैसा कहा है कि यदि युद्ध होगा तो सेना ही नहीं लड़ेगी, देश की जनता भी युद्ध लड़ेगी, देश की जनता की विचारधारा युद्ध लड़ेगी, नेता भी युद्ध लड़ेंगे। ये नहीं कि हेलीकॉप्टर में लटक करके बाहर चले जाओगे। ये ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का क्या देश प्रेम है, कोई इनकी परिभाषा बता सकता है? जैसे नेपाल का देश प्रेम देखा था, रस्सी पर लटक के भाग रहे थे, हमें दुबई छोड़ दो, हमें कराची छोड़ दो, हमें बाहर छोड़ दो, हमें देश से जाना, और अभी तक देश के ऊपर गद्दी पे बैठे रहे। गद्दी से जैसे ही नीचे आए, इनको रास नहीं आई जमीन, यानी इन्हें गद्दी से फिर और गद्दी लेकर उड़ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे मेजर गौरव आर्या साहब कहते हैं कि फौज का काम है खून खराबा करना। यदि आप सिंध नदी की बात कहते हो कि आप जल तो दोगे नहीं, यानी खून और पानी साथ नहीं चलेगा, फिर आप क्रिकेट क्या है, खून है या पानी है या सौहार्द है? क्यों मजाक कर रहे हो? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, आपका सीज फायर आपने रोक दिया, लेकिन आपका जारी है। सेना प्रमुख कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आप इधर क्रिकेट खेल रहे हैं। आखिर क्या भाईचारा, क्यों हम भाईचारा इनके साथ निभाते हैं? क्यों हम बॉलीवुड की तरफ से बाइकआउट नहीं करते? क्यों हम क्रिकेट को बाइकआउट क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर हमारी क्या मजबूरी? क्या हम इतने एडिक्टेड हैं? क्या हम उस पैसे को लगा करके चौन्नी अठन्नी कमा के हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे? लेकिन ये मैसेज देश के जो अच्छे लोग हैं, जो देश प्रेमी हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके हृदय आघात होता है। एक सैनिक को भी होता है, और उनको भी होगा कि जिनका सिंदूर उजड़ा है, जिनके नाम पर आपने ऑपरेशन सिंदूर रखा, फिर उनको भी लेके जाओ, कह रहे हैं वहां दिखाओ कि ये दुश्मन लोग हैं और अब हम भाईचारा निभा रहे हैं। कितनी यार दोगली राजनीति, हद हो गई यार। आप इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, दिस इज द इंडस रिवर। इतनी बातचीत होती है आजकल तो इंडस रिवर पे बहुत जोर है सबका, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके ऑप सिंदूर के बाद। तो दिस माइटी इंडस रिवर डेमचौक के एरिया से हमारे देश में आती है, और फिर इट फ्लोज मेजेस्टिकली अलोंग द ले एंड देन गोज टू बटालिक, और वहाँ से फिर जो है पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। बट दिस इज सिंधु घाट, ये सिंधु घाट है। ये बहुत सुंदर घाट बना है। यहाँ फेस्टिवल भी होता है सिंधु रिवर के ऊपर, एंड तो आप देख सकते हो। ये आपके लिए मैंने कहा लेट मी शूट अ वीडियो ऑफ सिंधु फॉर यू ऑल।